आज के मुख्य समाचार। फिल्मी जगत की राखी सावंत का आरोप, लोकप्रिय अभिनेता ने कई बार रेप किया। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को गद्दारों की सरकार कहा। रादौर के गांव बापोली में श्री मुरलीधर इंडस्ट्रीज में 132 करोड़ का ड्रग्स केमिकल पकड़ा। मुंबई, मनोरंजन जगत की मशहूर एक्ट्रेस राखी सावंत को यदि एक टाइटल दिया गया है, वो कंट्रोवर्सी क्वीन है। आए दिन राखी नए नए बयान जारी करती है। अपने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने यह कहा था कि बॉलीवुड की एक लोकप्रिय अभिनेत्री ने कई बार उनका रेप किया था तथा उन्हें गलत तरह से छुआ था। आपको बता दें कि यहाँ राखी अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की बात कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो 4 वर्ष पुरानी है, यानी राखी सावंत का यह बयान वर्ष 2018 का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तब बुलाई गई थी जब अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के साथ राखी सावंत का झगड़ा चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा कि तनुश्री ने 2018 से 12 वर्ष पूर्व उन्हें गलत तरह से छुआ था तथा यह भी बोला कि तनुश्री ने कई बार राखी का रेप भी किया है। वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने यह कहा कि तनुश्री दत्ता वास्तव में एक लेस्बियन है। राखी ने यह भी कहा कि तनुश्री उन्हें कई सारी रेव पार्टियों में ले गईं तथा इतना ही नहीं, उनकी निगरानी में राखी ने ड्रग्स भी लिए। राखी का यह दावा है कि तनुश्री दत्ता ने जो अपने सभी बाल कटवा लिए थे, वो भी इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल हैं। मुंबई, देश की सरकार महंगाई को कहां तक पहुंचाएगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बता दें कि सीएनजी के दाम एक महीने में 2 बार बढ़ा दिया है। आज सीएनजी का दाम 86 रुपया 1 किलो हो गया है। बेतहश सीएनजी के दामों में इजाफा से क्या साबित हो रहा है? जैसे कि देश महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम मचा हुआ है। मोदी सरकार गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लगता है कि देश कंगाली की तरफ जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों को फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महानगर गैस ने दोबारा सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी। एक महीने में दूसरी बार है जब एमजीएल ने कीमतों में इजाफा किया है। इससे पहले 12 जुलाई को दाम बढ़ाए थे, वहीं अब फिर से अपनी रेट में इजाफा कर दिया है। महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल ने मंगलवार को मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। ऐसे में अब सीएनजी 6 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी 4 रुपये प्रति यूनिट महंगा हो गया है। एक महीने में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बता दें कि अप्रैल के बाद से यह छठी बार है जब सीएनजी और पीएनजी दोनों के दामों में इजाफा किया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर ड्रिल की गई गैस के स्रोतों पर प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के बीच कंपनी यह फैसला किया है। एमजीएल ने एक बयान में कहा कि गैस की लागत में वृद्धि के कारण हमने लागत वसूल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब सीएनजी 86 रुपये प्रति किलोग्राम और घरेलू पीएनजी 52.50 रुपये तक हो गई है। कीमतें कल रात से ही लागू हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले 12 जुलाई को सीएनजी में 6 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी में 3 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाई गई थी। पुणे, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गद्दारों की सरकार बताया और कहा कि यह जल्द ही गिर जाएगी। शिंदे द्वारा अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराए जाने के बाद आदित्य जनता से जुड़ने के कार्यक्रम के तहत सतारा जिले के पाटन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 20 जून से विश्वासघात सामने आ रहा है। यह गद्दारों की सरकार है, यह एक अनधिकृत, असंवैधानिक सरकार है। यह गिर जाएगी। आदित्य ने शिंदे गुट के इस दावे का मजाक उड़ाया कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनके विद्रोह ने 33 देशों में सुर्खियां बटोरी। पूर्व मंत्री ने कहा, क्रांति और विद्रोह करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास वह नहीं है। यमुनानगर, डीआरआई की टीम ने यमुनानगर की फैक्ट्री में रेड की। रादौर के गांव बापोली में श्री मुरलीधर इंडस्ट्रीज में 132 करोड़ का ड्रग केमिकल पकड़ा गया। डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने 661.75 किलो एफेड्रिन ड्रग पकड़ा।
प्लास्टिक पेंट में मिलाने के लिए क्लोरिनेटेड पैराफिन वैक्स व प्लास्टिसाइजर केमिकल तैयार करने की अनुमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई थी। यह अनुमति 23 अक्टूबर 2020 को 10 साल के लिए ली गई थी, लेकिन फैक्ट्री में प्रतिबंधित एफेड्रिन ड्रग्स केमिकल तैयार किया जा रहा था। मुंबई के 2 केमिकल कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। फैक्ट्री पर या बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। यहाँ प्रतिबंधित केमिकल तैयार हो रहा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व औद्योगिक विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि हर वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले व बाद में अधिकारी फैक्ट्री का दौरा करते हैं। इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर प्रवीण को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उधर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ नरेश कुमार का कहना है कि फैक्ट्री में एफेड्रिन तैयार हो रहा था, यह जानकारी में नहीं है। विभाग ने क्लोरिनेटेड पैराफिन वैक्स व प्लास्टिसाइजर की अनुमति दी थी। शिकायत मिलने के बाद ही किसी भी फैक्ट्री की जांच की जाती है। डीआरआई की जांच के अनुसार श्री मुरलीधर इंडस्ट्री में श्यामलाल, विजय शर्मा, मोहित साहनी और रंजन सोठी 4 हिस्सेदार हैं। पकड़े गए आरोपित वफादार व आजम को यह फैक्ट्री लीज पर देने की बात भी सामने आई है। हालांकि डीआरआई के अधिकारी इसे संदिग्ध मान रहे हैं। हरबंसपुरा के विजय शर्मा व मॉडल टाउन के मोहित साहनी की तलाश में टीम ने मंगलवार को कुछ जगह छापेमारी भी की, लेकिन पकड़ में नहीं आए। दिल्ली व मुंबई में रेव पार्टियों में नशे के लिए एफेड्रिन काफी प्रयोग किया जाता है। दवाओं की आड़ में इसका अवैध कारोबार होने लगा था, इसलिए 2013 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अनुमति के बिना इसका भंडारण, बिक्री व निर्माण प्रतिबंधित है। चिकित्सकों के मुताबिक एफेड्रिन की खोज दवा के तौर पर हुई। यह एकाग्रता, उत्तेजना, भूख नियंत्रित करने व अधिक सेवन पर नशा कर देता है। इसके साइड इफेक्ट आने लगे तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अफगानिस्तान व चीन इस ड्रग की सप्लाई का स्रोत रहे हैं। डीआरआई टीम द्वारा पकड़े गए केमिकल कारोबारी मुंबई के शिवाजी नगर रोड नंबर 14 के पद्मानगा निवासी मोहम्मद आजम व ठाणे के तुर्भे गांव के सेक्टर 32 निवासी वफादार हुसैन यहां कच्चा माल सप्लाई करते थे। इससे गुप्त तौर पर केमिकल तैयार किया जाता था। 7 मीट्रिक टन कच्चा माल फर्जी बिलों से यहां लाया गया। डीआरआई टीम के मुताबिक एफेड्रिन तैयार करने के लिए राजू नाम का व्यक्ति ही लेबर का इंतजाम करता था। उसके उत्तर प्रदेश के लखनऊ होने का अंदेशा है। जेएमआईटी कॉलेज रादौर में केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर नीतू सकुजा के मुताबिक क्लोरीनयुक्त पैराफिन पानी और रसायन दोनों के लिए बेहतर प्रतिरोध प्रदान करता है। इसीलिए पेंट, सीलेंट, पीसीपी और कोनेक्स टैग्स में उपयोग किया जाता है। इसके सीधे संपर्क में आने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिस जमीन पर इस केमिकल का वेस्ट भी गिर जाए तो वह जमीन बंजर हो सकती है। यह पेट्रोलियम श्रेणी में भी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।